ये अब थर्ड ऑल्टरनेटिव हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसी में थोड़ा टिपिकल कैलकुलेशंस है, कोई ऐसा घबराने वाला बात नहीं है, आसान है। इससे पहले एक एग्जांपल दिए थे जो पूरा एडवांस तक कैसे एडजस्ट किया जाता है उसमें हम बता चुके हैं, ठीक है। तो प्रोराटा में ये 27 नंबर और 28 नंबर, ये दो इलस्ट्रेशन पे पूरा प्रोराटा का सम बेस्ड है। मतलब 26 से लेकर 28 नंबर तक एकदम एक इलस्ट्रेशन को 5 बार तुम लोग करो, प्रोराटा का सारा सम तुम लोग बना लोगे। वो भी समझ के एकदम करना है। कब? देखो अब 27 नंबर रीड कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हम बता चुके हैं कि हाँ, जब वो बोलता है कि एक्स्ट्रा पैसा जब वो मेंशन कर देगा कि एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट में भी डालना है और फिर बच जाए तो कॉल्स में भी डालना है। तो अलॉटमेंट में तो शेयर अलॉटमेंट बोल के हम लोग डाल देते हैं, लेकिन कॉल्स शेयर फर्स्ट कॉल का नाम नहीं लिखते हैं, कॉल्स इन एडवांस बोल के लिखते हैं। उस अकाउंट में डालने के बाद जब उसका ड्यू एंट्री पास कर लेते हैं तब उसका एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो पहला जो प्रोराटा का थर्ड ऑल्टरनेटिव का जो सम्स है वो ऐसा ही आएगा। इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस इसमें करना क्या है वो सुन लो। Syngene Limited invited applications for 50,000 equity shares of ₹10 each on the following terms। 50,000 शेयर्स के लिए ये अप्लाई करता है, एप्लीकेशन देता है, ठीक है। एक कंपनी जब इशू करता है तो वो ऑफर टू अप्लाई होता है, ठीक है। एप्लीकेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। तो यहाँ पर इनवाइटेड एप्लीकेशंस वर्ड भी यूज कर सकता है, इशूड भी वर्ड यूज कर सकता है वो। ये यहाँ पर इसका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,10,000 शेयर्स। इतना शेयर्स का पैसा कंपनी को मिला है, मतलब इतना शेयर्स का पैसा सब्सक्राइब हुआ है। इट वॉज डिसाइडेड, अब ये लोगों ने डिसाइड किया टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स का पूरा रिजेक्ट करेंगे, मतलब उसका पैसा रिफंड कर देंगे। नंबर 2, टू अलॉट 50% टू राजीव हु हैड अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर्स। मतलब क्या है, ये 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसको 50% ही मिला है, 10,000 मिला है। मतलब इसका भी एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास में है, इसको भी प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया है। प्रोराटा अलॉटमेंट का एक सिंपल सा मतलब ये है कि जितना वो अप्लाई किया था उससे कम उसको अलॉट किया गया है, तो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास में है। अब जिस हद तक उसका एक्स्ट्रा पैसा रहेगा उस हद तक उसका एडजस्टमेंट होगा आगे चल के, सिंपल सा मतलब है। फिर है नंबर 3, to allot in full to Mehul who had applied for 10,000 shares। यहाँ पर क्या है, मेहुल जो एक शेयर होल्डर था वो 10,000 के लिए अप्लाई किया था, उसको 10,000 का 10,000 मिला है। तो मतलब क्या है कि ये जितना पैसा दिया था वो सारा एप्लीकेशन में ही खत्म हो गया है, ये कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया है, ठीक है। जिससे इसका आगे चलकर एप्लीकेशन के बाद कुछ भी एडजस्ट हो सके। क्लियर हो गया यहाँ पर? किसी को पूछना है? नंबर 4, टू अलॉट बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस अमंग द अदर एप्लीकेंट्स एंड टू यूज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड द फाइनल कॉल। अब यहाँ पर ये बोल दिया है कि फिर बाकी जो बचा है उन लोगों को प्रोराटा अलॉटमेंट देना है, और एक्स्ट्रा पैसा जो भी है वो पार्ट अलॉटमेंट में यूज करना है और पार्ट कॉल्स में। द अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वर ड्यूली रिसीव्ड, पास जर्नल एंट्रीज टिल द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट,
ठीक है, पहले हम दिखाते हैं इसका एंट्री, उसके बाद तुम लोग करना। देखो पहला एंट्री है जो सब्सक्राइब किया जितना, बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास पैसा इंक्रीज हो रहा है 1,10,000 शेयर्स इंटू ₹3, 3,30,000 उसके पास टू शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पर इसको पैसा मिल गया है, अब एक एक करके सारा एडजस्टमेंट पहले करेंगे। शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। शेयर कैपिटल में जो ट्रांसफर करेंगे वो 50,000 शेयर्स का 1.5 लाख रुपया हो गया। अब क्या है, रिजेक्ट कर देंगे 10,000। $10,000 शेयर्स बोला है, सबके नीचे नरेशन देना जरूरी है। चौथा है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। देखो इसमें 50,000 शेयर्स तो है, लेकिन 10,000 जो मिहुल है वो पैसा देगा अलॉटमेंट के समय में, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया था। ठीक है, तो मेरे पास 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा पैसा है कंपनी के पास में शेयर होल्डर्स का। सर यहाँ कहाँ लिखा है मिहुल अभी पैसे पे नहीं किया? यहाँ पे सिर्फ लिखा है टू अलॉट इन फुल टू मिहुल हु हैड अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स। वो 10,000 के लिए अप्लाई किया था और उसको सारा अलॉट हुआ है, तो उसका सारा पैसा एप्लीकेशन में ही, एप्लीकेशन के स्टेज में ही खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे कहाँ लिखा है कि मिहुल पैसा? अरे तो यही तो मतलब है इसका। क्या मतलब? इसका मतलब है कि ये जितना अप्लाई किया था इसको सारा शेयर सारा अलॉट किया गया, तो एप्लीकेशन में एप्लीकेशन का ही पैसा दिया था, कोई अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे दिया था वो। तो जो 30,000 रुपया दिया था वो सारा इसका एप्लीकेशन में ही खत्म हो गया, तो ये एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया था कुछ भी। तो जो इसका अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, तो 50,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये अलॉटमेंट के समय में पैसा देगा। इसी में डाउट है। क्या डाउट है? अब ये कि अलॉटमेंट में हम क्यों डालते? अलॉटमेंट में था ना 1 लाख रुपए भर सकते थे, पर हम 80 भर रहे हैं। क्योंकि ये पैसा नहीं दिया है ना एक्स्ट्रा। ये इसी में डाउट है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अप्लाइड फॉर 10,000, एप्लीकेशन में तो 10,000 दे ही दिया वो, तो फिर अलॉटमेंट में क्यों देगा वो? अरे तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा वो। तो यहाँ पे तो लिखा नहीं है कि अलॉटमेंट का पैसा। तो यहाँ पर लिखा नहीं है, वो तुमको सिंपल लैंग्वेज में लिख के दे देगा वो सारा चीज। तो यहाँ पर इस सेंटेंस से नहीं समझ में आ रहा है कि टू अलॉट इन फुल टू मिहुल हु हैड अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स। अच्छा जो 10,000 शेयर है जो वापस हम लोग कर दिए, रिफंड कर दिए, वो राजीव का अमाउंट था क्या, जो जिसमें वो नहीं, वो तो अलग है। 1,10,000 में से 10,000 तो रिफंड कर दिया, और 50 वो तो हट गया। और उसका जो 3 लाख में से 1.5 लाख शेयर कैपिटल में चल गया। नंबर दिख रहा है यहाँ पर, सब नंबर लिखे वो हैं। सब में डाउट नहीं है। हाँ और 10,000 के वापस कर दिए, हाँ पर पैसा बचा है, पैसा 1.5 लाख रुपया। नंबर ऑफ शेयर्स का ये नहीं यहाँ पर बात कर रहे हैं, पैसा बचा है 1.5 लाख रुपया। अब यहाँ पर उस पैसे को कैसे एडजस्ट करना है ये मैटर करता है। पहला नंबर 50,000 शेयर्स अलॉटमेंट में पैसा मिलने वाला है होता है, लेकिन क्योंकि मिहुल जो है वो पूरा स्टेज वाइज पैसा देगा और बाकी सबका जो है
एक बाकी जो सब लोग 40,000 वो लोग एक्स्ट्रा पैसा दे के रखा है, क्योंकि राजीव जो है वो 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसको सिर्फ 50% मिला, मतलब 10,000 मिला। तो 10,000 का पैसा तो कंपनी रखा है ना एक्स्ट्रा उसका, तो वो एडजस्ट करेगा उसका। मतलब मेरे को समझ आया, सिर्फ मेहुल है जो इंस्टॉलमेंट में कर रहा है, बाकी सब एक्स्ट्रा एडवांस देकर रखा है या सब इंस्टॉलमेंट में ही कर रहा है, लेकिन ये लोग ज्यादा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मिला है कम शेयर्स, इन लोग को आगे तो इन लोगों का जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास में है वो आगे इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट होगा सिर्फ। तो ये मेहुल को क्या बोलना चाह रहे हैं कि एप्लीकेशन के लिए 10,000 दे दिया था, अब अलॉटमेंट वगैरह के लिए देगा? हाँ, यहाँ पर वो बोला है कि ये 10,000 के लिए अप्लाई किया था, मतलब 30,000 रुपया दिया, एप्लीकेशन का इसका 30,000 रुपया होगा ना, तो इसको सारा अलॉट हुआ है, 30,000 का 30,000 खत्म हो गया इसका। अब तो इसको पैसा देना होगा अलॉटमेंट और कॉल के समय में, क्योंकि इसका कोई भी एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास में नहीं है, तो इसका कोई एडजस्ट नहीं होगा। आया समझ में तुमको? तो 50,000 में 50,000 जो शेयर, 50,000 शेयर्स है जो, उससे माइनस कर देंगे 10,000 शेयर्स मेहुल वाला, इनटू करेंगे 3, क्योंकि एप्लीकेशन में 3 रुपये करके मिला था हमको, सॉरी 3 रुपये ना, मतलब यही हुआ इसका कि एप्लीकेशन में जितना पैसा दिया एप्लीकेशन का 2 रुपये करके, अलॉटमेंट का 2 रुपया करके है ना, हाँ 2 रुपये यहाँ पर होगा। इधर देखो सर 50 को टैक्स बता रहे, रुको 50 पहले बता देने दो। अच्छा, राजीव को जो 10,000 नहीं दिया गया वो माइनस कर रहा हूं। नहीं, मेहुल का माइनस कर रहे हैं, राजीव का तो एडवांस राजीव का तो एडवांस में पैसा दिया हुआ है। तुम लोग जाओ थोड़ा, तुम थोड़ा सब्र से थोड़ा उसको देखो, हम फिर बताएंगे तुमको। 50,000 शेयर्स इंटू 1 लाख होता है ना अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में इतने ठीक है, लेकिन 10,000 शेयर्स का पैसा वो देगा मेहुल, 20,000 लेस कर देंगे, 80,000 बचा, तो यही उसमें से एडजस्ट करेंगे 1.5 लाख में से, यहाँ पर 80,000 रुपया डाल दिए, अब 1.5 लाख में 80,000 माइनस किए 70 बचा, तो बचा 70, वो डालेंगे कॉल्स इन एडवांस में, डेबिट 2 कॉल्स इन एडवांस। कोई भी नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह नहीं लिखेगा इसमें, अमाउंट डाल ले, सिर्फ पैसा का बात है यहाँ पे, समझ में आया? इसमें कर सकते हैं क्योंकि इसमें पूरा फुल अमाउंट हम डाल सकते थे, अगर मेहुल पूरा पैसा अगर वो भी एडवांस में देता तो। वो पैसा नहीं दिया इसलिए उसको हटा हाँ, दिया, इसलिए उसको हटा रहे क्योंकि वो अलॉटमेंट के समय में देगा वो पैसा। हाँ, वो अभी दिया नहीं, तो हाँ। उसका काम नहीं कर। अब सर देखो, बट वो भी यही चीज का डाउट है, वहां पर लिखा ही नहीं कि म्यूजिक पैसा पे नहीं किया है। वहां पर लिख दिया है कि जितना वो अप्लाई किया था, देखो तो ऐसे समझाना होगा, कैलकुलेट बता रहे इधर देखो 5% है, एक फ्रूट्स के शॉप में गया वो बोला कि हम सबको 3 एप्पल चाहिए, वो बोला कि ठीक है 3 एप्पल का 6 रुपया करके पड़ेगा, ठीक है, एक एप्पल का दाम 2 रुपया है। हाँ, तो 30 रुपया हुआ। ये बोला था कि ये आदमी लोग जो बोला था कि उनको एक ही दिन दे दो, ठीक है, पहले यह बात हुआ। अब है कि तुम गई एक आदमी बोले कि हमको एक ही एप्पल दीजिए और 2 रुपया लीजिए, तुमको 2 रुपया देना होगा, हाँ? अब फल वाला बोला ना कि देखिए भैया मेरे पास उतना ज्यादा अभी एप्पल नहीं है, आपको हम एक दिन करके एक एप्पल देंगे, समझ में आया? तो यहाँ पर 5 आदमी को 2 रुपया करके 10 रुपया ही ना सिर्फ लगेगा एक दिन का, हाँ? और इसका 20 रुपया तो अभी बाकी है इन 5 आदमी का, तो और कंफ्यूज कर दिया।
या फिर दूसरा? ये वाला एग्जांपल भी हार्ड पहले सुनो तब समझ में आएगा। 10 रुपया करके ये खत्म हो गया, ये था एप्लीकेशन। मतलब एक दिन में 10 रुपया मिल जाएगा सेम वाला। उसको मिल गया, तुम 30 रुपया दिया है जबकि 5 आदमी, हाँ तो 20 रुपया उसके पास में है। हाँ अब तुम्हारा जो है पूरा का पूरा पैसे खत्म हो गया, क्योंकि तुम तो एक सेब के लिए दी थी पैसा, तो एक सेब तुमको दे दिया वो। अब जब दूसरा दिन होगा तो इन लोगों को तो ये मिलेगा, 10 रुपये लोग पे करेगा फिर। पे नहीं करेगा, इन लोगों को सेब मिल जाएगा, अच्छा पैसे पे नहीं करेगा। एडवांस दिया पे किया हुआ है, लेकिन तुमको नहीं मिलेगा। तुमको फिर से पैसा देना होगा, तब तुमको मिलेगा ये। अच्छा 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 एक मिनट वो अरे बात समझ में आ गया हमको। मतलब वो एक एक दिन करके दे रहा है, मतलब एक हाँ। एक अलॉटमेंट एक एक इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। हाँ। क्योंकि उसको पूरा फुल पे किया गया है। अच्छा एक्स्ट्रा दे दिया गया, आप आके जाइए, आप आके जाइए, समझ गए। अब यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट का एंड ड्यू एंट्री पास करेंगे ड्यू एंट्री पास करेंगे पूरा फुल का। टू एप्लीकेशन 50,000 shares into 2, 1 lakh 1 लाख रुपया। 2 शेयर कैपिटल। अच्छा अच्छा अब इसमें से पैसा उसको मिलेगा सिर्फ 10,000 पे। नहीं 20 मिलेगा। 20,000 अच्छा हाँ, वही 20,000 रुपया। टू शेयर अलॉटमेंट। वही है राजीव का ना। अच्छा फिर किस पे मेहुल का यहाँ पे लिख देना, यहाँ पर मेहुल पेमेंट कर रहा है। सर तो राजीव को आप एडवांस नहीं करिएगा ये। अरे कर रुको ना, राजीव का क्या चीज रहेगा, राजीव तो उसका हो गया इसमें एडजस्टमेंट। सर एक बात कॉल इन एडवांस कहाँ लिखे आप? अब दिखा रहे, रुको। अब शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 2 शेयर कैपिटल 50,000 शेयर, into 5 2.5 लाख हुआ। हाँ 2 शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर क्या है, 70,000 रुपया कंपनी के पास था, ऑलरेडी तो 2.5 लाख में से -20 70,000 रुपया माइनस करेंगे। 180 बचेगा। यहाँ पर 180 लाख रुपीस मिलेगा, और 70,000 जो है कॉल्स इन एडवांस। तो 70,000 कैसे कर देंगे तो? ऑलरेडी ये तो यहाँ डाले थे कॉल्स इन एडवांस में। लोकल नहीं। अच्छा ठीक है। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2.5 फर्स्ट टाइम फाइनल 2,50,000। सर जब भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि फुल अलॉट कर दिया गया है, तो इंस्टॉलमेंट उसका पैसे मतलब पैसे शो कर देंगे कि इसको ऑलरेडी बैंक से रिसीव होगा, वो उतना अमाउंट हटा देंगे। हाँ। करो आप खुद से, ये वाला जो लिखे हैं इसको कॉपी कर लो, क्योंकि इसमें इलस्ट्रेशन में यहाँ दिया है सिर्फ अलॉटमेंट के स्टेज तक जनरल एंट्री पास करना है। बैलेंस शीट बना है इसका? नहीं। अब देखो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। JL Limited issued 60,000 shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share। ठीक है, JL Limited ने इशू किया है 60,000 शेयर्स 10 रुपये करके, प्रीमियम 2 रुपया, मतलब 12 रुपये का एक शेयर है। 3 रुपया एप्लीकेशन में, 5 रुपीज अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट में ही प्रीमियम का अमाउंट है। तो हो गया 3 और 5 8, और 4 रुपया जो है एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ तक समझ में आ गया। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 82,000 शेयर्स। एप्लीकेशन जो मिला है मेरे को 82,000 शेयर्स का मिला है, मतलब 22,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा मिला है। द शेयर्स वर अलॉटेड एज फॉलोज। अब इसमें बताया गया कैसे अप्लाई, मतलब अलॉट किया गया शेयर्स को। जो एक ग्रुप था कैटेगरी ए, कैटेगरी में ए में
30,000 एप्लीकेंट्स जो 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था टोटल, उसको 20,000 मिला है, ठीक है। जो 50,000 के लिए अप्लाई किया था उसको 40,000 मिला है। तीस 30,000 के लिए जो अप्लाई किया था उसको 20,000 शेयर्स मिला है। जो 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको 40,000 मिला है। और 2,000 जो कैटेगरी सी में जिसको बांटा है ये लोग, उसका सारा पैसा वापस कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया। तो मतलब क्या हुआ, 60,000 शेयर्स है, 80,000 का पैसा मिला है। एक्स्ट्रा पैसा सिर्फ 20,000 शेयर्स का है कंपनी के पास में। 20,000 इंटू 3 मतलब 60,000 रुपया एक्स्ट्रा पैसा मिला है। कहाँ से 20,000 से? ये 80 हुआ, यहाँ पर अप्लाई किया है। हाँ, 80। और अलॉट कितना किया है? 20 और 40 60। हाँ। रमेश सर अलॉट जो किया वो तो 60 है, उतने तो इशू भी किया था, उतने अलॉट तो किया। जितना इशू करेगा उतनी ना अलॉट करेगा। हाँ, मतलब बाकी पैसा आपको बोले वापस कर दिया। 2,000 का सिर्फ वापस किया है। और ऊपर कुछ वापस नहीं किया है। नहीं, वो एडजस्ट करेगा वो। कैसे पता चला सर? ये तो भाई यहाँ बोला तो, जो एप्लीकेंट्स 30,000 का दिया था उसको 20,000 दिया है। इसका मतलब यही समझना है कि हाँ वो एडजस्ट करेगा, वो कुछ बोला नहीं है तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेंशन कर दिया वो कि जितना उसको रिजेक्ट करना था पहले हम 2 पॉइंट्स में टिक मार्क करवा दिए हैं। नहीं पढ़ रही हो ये तुम लोग अपना समझना। फिर यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया कि 2,000 का वो रिजेक्ट कर दिया। तो मतलब इसका साफ हो गया कि 2,000 का रिजेक्ट हुआ है और बाकी का जो पैसा एक्स्ट्रा है पहले उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगा। अगर एडजस्ट करने के बाद फिर पैसा बचा तो अब उसको कॉल्स एंड एडवांस पे डालेंगे। हम लोग पहले नहीं,
अभी यहाँ कहानी ये खत्म हो गया है। रमेश who had applied for 900 shares in category A। रमेश एक नाम का आदमी है, वो कैटेगरी ए से रिलेटेड है, ताल्लुक रखता है, तो वो 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। सुरेश who was allotted 600 shares in category B। सुरेश जो है वो कैटेगरी बी से है, वो 600 शेयर्स के लिए उसको 600 शेयर्स अलॉट किया गया है। डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, ये दोनों जो है अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड इन अलॉटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर पहले रमेश का हमको ये निकालना होगा कि ये जो अप्लाई किया है 900 शेयर्स, तो ये इसको अलॉट कितना किया गया है, तब हमको पता चलेगा कि हाँ एक्स्ट्रा पैसा इसका कंपनी के पास कितना है, ठीक है। अभी कर रहे हैं, देखो पहले स्क्रीन में, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। अभी टोटल अमाउंट जो है शेयर एप्लीकेशन में मिला 82,000 शेयर्स का, 3 रुपया करके। दो 2000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया है। सर 2 रुपए करके नहीं, रुको, 2000 शेयर्स को यहाँ रिजेक्ट कर दिया, उसको पहले हम लेस कर दिए, ठीक है। 80,000 शेयर्स यहाँ बचा, 80,000 शेयर्स का पैसा हो रहा है 2,40,000, ठीक है। एप्लीकेशन में जो पैसा रिटेन किया है वो है 60,000 शेयर्स, 1,80,000 रुपया, तो बचा 60,000 रुपया एक्सेस अमाउंट, ठीक है। अब अलॉटमेंट में जो पूरा पैसा है, अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू 60,000 इंटू 5, 3 लाख रुपया है, जिसमें से एडवांस मिल गया हमको 60,000 रुपया, मिलना बाकी है 2,40,000, ठीक है। अब जो है रमेश और सुरेश ये लोग पैसा नहीं दिया है, तो रमेश का पहले निकालेंगे, इसका अप्लाइड का वैल्यू दिया हुआ है, अप्लाई कितना किया था, ठीक है। तो जो चीज हमको निकालना है अलॉटमेंट, उसका वैल्यू ऊपर लिखेंगे, इसमें निकालना है अलॉटमेंट का। ये है कैटेगरी 1 से रिलेटेड, ठीक है। तो कैटेगरी 1 में अलॉट जो हुआ है 20,000 शेयर्स, तो 20,000 शेयर्स ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 30,000 शेयर्स इंटू 900, कितना आया देखो 600। तो इसको 600 शेयर्स अलॉट हुआ है, तो 300 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा है इसका पास, $300 शेयर्स इंटू 3 रुपीज, मतलब 900 रुपया ये उसके पास में है। 300 शेयर क्या लिखा? क्यों? ये 900 के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अलॉट जो हम निकाले हैं 300 एक्स्ट्रा के पास, 300 एक्स्ट्रा का पैसा दिया हुआ था ये, हाँ। तो ये 900 रुपया एक्स्ट्रा है। अब 900 रुपए नहीं, 900 शेयर ना, अच्छा 900 रुपए। इसका जो अलॉटमेंट में जो पैसा हो रहा है 600 इंटू 5, 3,000 होगा, और 900 रुपया एक्स्ट्रा दे चुका था, तो 3,000 माइनस 900
सिर्फ इसको 2100 रुपया देना था जो कि ये नहीं दिया, तो ये हो गया इसका कॉल्स इन एरियर। ये यहाँ से लेस करेंगे पहला रमेश का कॉल्स इन एरियर। अब जो है सुरेश, सुरेश जो है इसको अलॉट किया गया था 600। इसका हमको अप्लाई के बारे में पता करना होगा। ये कैटेगरी 20 है, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 600 शेयर्स, तो हो कितना है 750। अरे मांगे पड़ गए। 750 शेयर्स के लिए ये अप्लाई किया था। यहाँ पे आप जो मतलब टोटल ऊपर भी इसका और नीचे जितना क्यों जब बोलते हैं तो तुम क्या सुनती नहीं हो क्या? आप समझाइएगा नहीं तो समझाए तो। नहीं छोड़ दीजिए, वैल्यू है ना, जहां जिसको निकालना है उसको वैल्यू को ऊपर लिखना है। यहाँ पर अप्लाइड का निकालना है, इसलिए अप्लाइड को वैल्यू ऊपर लिखे हैं। अब आया है समझ में? तो 750 माइनस 600, 150 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा इसके पास में है कंपनी के। 150 शेयर्स का पैसा हो रहा है 450 रुपया। इसका अलॉटमेंट में ड्यू है 600 इंटू 5 3000 रुपया, जिसमें से 450 रुपया पहले से पेमेंट है। तो पे का रिमेनिंग अमाउंट जो है 2,550 रुपया। यही हो गया कॉल्स इन एरियर, जो कि ये लोग नहीं दिया, ये नहीं दिया। अब इसको यहाँ पर लेस करेंगे सुरेश का 2,40,000 में से इसको माइनस करो। अरे वैल्यू पूछ रहे क्या? कैलकुलेटर का कैलकुलेशन तो क्या टाइम लगा तुमको? कितना आया? पूरा काउंट नहीं किया इसलिए नहीं बोले। 2,35,350। किसी को कुछ पूछना है इसमें? घुमाइए ना पेज वाइज देखना है। मतलब उसका जो 600 था अलॉटमेंट में दिया है उसका 3,000। ये वाला एक बार वापस समझा दीजिए बात। 150 से जा 150 शेयर 750 के लिए ये अप्लाई है जो निकाले हम लोग। अब 600 इसको अलॉट किया गया है, तो 150 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा है, इसको दिया है, तो ये पैसा कंपनी के पास में है एक्स्ट्रा वाला। अब इसका अलॉटमेंट का ड्यू जो पैसा है कंपनी का निकल रहा है वो 3,000 रुपया 600 शेयर्स पे, और कंपनी के पास 450 पहले से था, तो वो माइनस कर दिए, तो अब निकल रहा है सिर्फ 2,550 रुपया देने का, और यही नहीं दिया है। तो ये कॉल्स इन एरियर हो गया। इन दोनों का कॉल जो अमाउंट नहीं दिया है यहाँ पे उसको माइनस कर दिए, तो अलॉटमेंट में इतना पैसा मिला है 2,35,350 रुपीज। आया समझ में? बनाओ उसको। तुमको कुछ पूछना है? हाँ? क्लियर है सब? अंडर सब्सक्रिप्शन इसके कैलकुलेशंस में कोई इशू नहीं है, इजी है। इसमें सिर्फ
यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है वो, इस सेबी के रूल के हिसाब से जितना इशू किया है उसका 90% शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर 90% से एक पॉइंट भी अगर कम हुआ तो उसको सारा पैसा वापस करना होगा कंपनी को, ठीक है, फिर आगे वो नहीं कर सकता। देखो 33 नंबर ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड offered 1 lakh equity shares of ₹10 each to the public for subscription. ₹3 to be paid on application, 2 to be paid on allotment, ₹2 first call 2 months after allotment, 3 to be paid on second and final call 3 months after the first call. ठीक है। The company received applications for 90,000 equity shares which were allotted. Just 90% वो उसको applications मिल गया, मतलब सब्सक्राइब हो गया 90%, तो वो आगे प्रोसीड करेगा कंपनी। The allotment taking place on 1st May 2020. Amount due on allotment was received by the due date. ठीक है, ये जो है 1 में जो है ये अलॉट का एंट्री है, ठीक है, पहले अलॉट किया है, उसके बाद अलॉटमेंट का ड्यू का मतलब बताया है वो, ठीक है। यहाँ पे अलॉटमेंट का तो डेट दिया नहीं है, ड्यू डेट पे मिल गया उसको 1 मई को ही। उसमें सिर्फ क्या हुआ है, both the calls were duly made but shareholder holding 1500 shares did not pay the calls. जो शेयर होल्डर है कॉल्स में 1500 जो शेयर होल्डर शेयर्स होल्ड करके था वो दोनों कॉल में पैसा नहीं दिया है, तो वो हो गया कॉल से नहीं दिया, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बोला है कि कैश बुक बनानी और बैलेंस शीट बनाने के लिए जर्नल के साथ साथ, तो ये वाला इलस्ट्रेशन भी घर में बन जाएगा तुम लोग से, होमवर्क रखो इसको। नेक्स्ट सम देखो 34। White and Brown Limited issued 2,75,000 equity shares of ₹10 each for subscription at the premium of 10% on the following terms. ₹3, तुम क्या लिख रही हो? नेम लिख रहे थे, इसका नाम पढ़ाई का पढ़ाई का ₹3 to be paid on application, 4 to be paid on allotment, ₹2 to be paid on first and final call after allotment। ₹2 जो है फर्स्ट कॉल में और ₹2 2 2 4 3 7 प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट में है, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो जब मेंशन नहीं करता है तो हम लोग हमेशा अलॉटमेंट में ही मान लेते हैं। Applications were received for 2,50,000 equity shares which were allotted. Amount due was received on due date except from a shareholder holding 5,000 shares who did not pay the calls. कैश बुक, जर्नल और बैलेंस शीट। एक चीज बता देते हैं, सीए के एग्जाम में ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, जब भी ये जितना इशू किया है उससे कम अगर एप्लीकेशन रिसीव कर रहा है तो उसको एक बार परसेंटेज वहाँ कैलकुलेट कर लोगे। हाँ, जितना मिला है उसको ऊपर लिखना है और इशूड को, टोटल इशूड को नीचे लिखना है इनटू 100। कितना है? 90.9090। ठीक है, तो ये बात तुमको बता देते हैं, वहाँ पर हीरोइन मत बनना वहाँ पे,
क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेट करोगी, अगर 90 से एक पॉइंट भी कम आया तो बस क्या होगा, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया, वो एंट्री पास करना है और फिर रिफंड कर देना है, अब रीजन लिख देना है। मतलब 1 पॉइंट मतलब कि 89.999 हाँ। बस रिजेक्ट कर। हाँ 90% मतलब 90% होना चाहिए एकदम, समझ में आया? वो लोग वैसा दे सकते हैं, वो बता देते हैं हम। वैसे ही देखो। हाँ वहाँ पे लिख देना कि अकॉर्डिंग टू सेबी जो रूल है वहाँ लिख देना वहाँ पर, ये भी घर में बन जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। अब है यहाँ पर 2 क्लासेस ऑफ शेयर्स, मतलब क्या है कि ये इक्विटी शेयर्स भी इशू किया है और प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किया है। जी लिमिटेड issued for subscription 1 lakh equity shares and 50,000 preference shares of 10 each। दोनों का अपना अपना इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिया हुआ है। The company received applications for 1,20,000 equity shares and 45,000 preference shares। Applications for preference shares were accepted in full। Out of applications for equity shares, applications for 10,000 shares were rejected। Applications for 85,000 shares were accepted in full and 15,000 shares were allotted to the remaining applicants। ठीक है, तो इसमें कुछ भी कंफ्यूज होना नहीं है। ये इसका क्या मतलब है, प्रेफरेंस शेयर में तो कोई झमेला नहीं है, क्योंकि वो 50 इशू किया था लेकिन 45 मिला है, 90% हो गया, उसका सिंपल एंट्री होगा। इक्विटी शेयर्स में क्या है, 1 लाख इशू किया था, 1,20,000 रुपये एप्लीकेशन मिल गया उसको, जिसमें से 10,000 रुपये रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बाकी जो है सब अलॉट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, जो एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे बस, और कुछ नहीं वहाँ पर ये करना है नाटक, क्योंकि इसमें कुछ भी इंडिविजुअली कुछ नहीं पूछा है। इंडिविजुअली पूछने का मतलब है जो उस समय नेक्स्ट सम जो प्रोराटा का बताया है उस तरह से कैलकुलेशन होगा। इसमें इंडिविजुअली कुछ पूछा नहीं है, बस हम लोगों को यहाँ पर धय मारना है खाली। और यहाँ पर लिखा है ऑल द अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल। कॉल में 1,000 इक्विटी शेयर्स का पैसा नहीं मिला है, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर्स का 500। समझ में आया? कोई फ्यूचर आ गया, टेंशन मत लीजिए, और फ्यूचर आ गया तो बहुत बड़ा आफत नहीं आया है। सर होमवर्क अरे यहाँ तक रुको ना, हाँ आयमन तुमको समझ में आया ये वाला? सर ये होमवर्क ही वाला इलस्ट्रेशन। रुको ना, बता तो रहे हैं, उसको समझ, तुमको समझ में आ गया, इसको समझ में आ गया, उससे पूछना जरूरी है। आ गया ना समझ में? तो एग्जाम हॉल में ऐसे देख के बेहोश क्यों हो जाना है? तुमको वहाँ पर इंडिविजुअल कैलकुलेशंस नहीं मांगा है, एक्स्ट्रा पूछा है, बस उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देना है। देख लो यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पे 15,000 शेयर्स एक्स्ट्रा है और एप्लीकेशन कितना करके 2-3 रुपया। ठीक है कस्टमर। 10,000 एक्स्ट्रा सिर्फ है, 10,000 इंटू 3 अलॉटमेंट में डाल दिया, ड्यू एंट्री दिखाया। अब पैसा वाला एंट्री तो कैश बुक में आएगा, क्योंकि कैश बुक यहाँ मेंटेन हो रहा है। सर हाँ बोलो। कह रहे हैं ना, जैसे कि हमको कोई अमाउंट ट्रांसफर करना है 10,000 शेयर, तो अमाउंट क्या, जैसे अलॉटमेंट में ट्रांसफर नहीं कर रहा है उसमें, तो फिर हम लोग अलॉटमेंट वाला अमाउंट मनी लेंगे या फिर एप्लीकेशन वाला मनी लेंगे? एप्लीकेशन में लिखाता है, जो मिला है मिलेगा वही ना लिखोगी तुम। जैसे कि हमको अलॉटमेंट में डालना है अरे तो पैसा बोल तो दिया, एप्लीकेशन का अमाउंट लिखना है। हाँ जो मिलेगा वही ना ट्रांसफर करोगी भाई तुम, कि तुम जो नहीं मिला उसको ट्रांसफर कर दोगी। बस ठीक है, ठीक है। बताओ 30 इलस्ट्रेशन बना लिया, घर प्रैक्टिस नहीं, बस सिंपल सा बात है। अरे सर सबका एप्लीकेशन अलॉटमेंट